नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए रीवा के बैकुंठपुर के कसिहाई गांव के क्योटी नहर में 27 जनवरी की सुबह 9 बजे एक युवक का शव मिला। उसकी पहचान गांव के ही 22 साल के उपेंद्र पटेल के रूप में हुई। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। शव पर चोट के निशान देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने शव रखकर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कदेला मोड़ पर जाम लगाया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपी को पकड़ने के आश्वासन के बाद शाम 4 बजे मामला शांत हुआ। परिजन ने उपेंद्र की हत्या की आशंका जताई। उनका कहना था कि लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई है। उसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई। पुलिस ने गांव के आसपास के मुखबिरों को एक्टिव किया। शुरुआती पूछताछ के बाद कड़ियां जुड़ती गई। 3 दिन में ही पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। दरअसल उपेंद्र पटेल की हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई थी। पुलिस ने उपेंद्र की प्रेमिका के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया है। 24 जनवरी की रात के 11 बज रहे होंगे। मैं कमरे में सो रहा था। मैं जहां सोता हूं, उसके ठीक बगल के कमरे में मां रहती है। मेरे पिता घर पर नहीं रहते, वह रीवा में रहकर ऑटो चलाते हैं। मुझे पूरी तरह से नींद नहीं आई थी। अचानक बगल के कमरे से आवाज सुनाई दी। मुझे लगा पापा आए होंगे। मैं उठा और बगल के कमरे के पास पहुंचा। दरवाजे से झांक कर अंदर देखा तो गांव का उपेंद्र पटेल कमरे में दिखा। काफी पहले से मुझे शक था, लेकिन उस दिन यकीन हो गया। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने दूसरे कमरे में सो रहे अपने चाचा और बड़े भाई को बुलाया। इसके बाद पापा को फोन लगाया, उन्हें पूरी बात बताई। पापा ने कहा नजर रखो, वो जाने नहीं पाए। फिर मैंने कमरे को बाहर से बंद कर दिया। पापा रीवा से तुरंत गांव के लिए निकले। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद पापा घर पहुँचे। मैंने उन्हें बताया कि उपेंद्र को कमरे में बंद कर दिया है। पापा ने रीवा से आने के दौरान ही मामा पवन साहू को भी बुला लिया था। थोड़ी ही देर में मामा भी पहुंच गए। इस दौरान उपेंद्र लगातार कमरे के अंदर से दरवाजा खटखटा रहा था। मैं, पापा, चाचा, बड़े भाई और मामा सभी ने लाठी डंडे लिए और फिर दरवाजा